नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। अभी जो चर्चाओं का दौर चल रहा है वो चल रहा है ग्रेड 3 या थर्ड ग्रेड या तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का। इसके दौरान आप कह रहे हैं कि सर टाइम कम बचा है, मैटर बहुत बच गया, तैयार नहीं हो रहा है, रिवीजन करें तो कौन सा करें, छोड़ें तो कौन सा छोड़ें आपका। अब ये जो लास्ट के 2 वीक्स बचे हैं, 2 सप्ताह बचे हैं, इनमें हमारी तैयारी का पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य क्या रहना चाहिए। क्या हम थर्ड ग्रेड है उसको वहां पर फाइट कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे आपका। ये L2 मेंस की बात करें या L1 मेंस की बात करें, जो जैन के आपके वहां पर 15 to 18 वाला जो पीरियड है उसके अंदर आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होना है अकॉर्डिंग टू RSSMB बोर्ड। ठीक, तो अभी तक ये जो चर्चाएं गलियारों में आपका एक तरीके से हवा बनाए हुए हैं कि कंपटीशन टफ हो गया है, बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, पोस्ट काफी कम है, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, नकारात्मक पहलू है। तो क्यों ना आप इसके सकारात्मक पहलू की तरफ कदम बढ़ाएं, इसमें आगे वहां पर बढ़े। सुनना इसमें थर्ड ग्रेड भर्ती में अंतिम जो 15 दिन है ये सोच के कि मैं तो कंपटीशन से आउट हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ये सोचकर अपना समय बर्बाद मत करना। पहली बात ये क्यों, क्योंकि आप अगर इसको खत्म कर देते हैं तो अगली वैकेंसी तक इंतजार करना होगा। और क्या गारंटी है कि अगली वैकेंसी में ज्यादा पद निकलेंगे, क्या गारंटी है कि उसमें टाइम ज्यादा दिया जाएगा, और इस बात की भी क्या गारंटी है कि आपकी परिस्थितियां उस वक्त सहज हो जाएंगी, आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और ये क्या गारंटी है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, कुछ भी होने को हो सकता है। तो कहते हैं कि जो करना है अभी करो। ठीक, इसलिए 2026 के अंदर तुम्हें एक नई जिंदगी अख्तियार करनी है, नई जिंदगी फॉर्म करनी है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक सरकारी अध्यापक बनना है। तो शुरुआत आज से, अभी से तुम्हें वहां पर करनी हो। क्या करना पड़ेगा इसके लिए वहां पर? मेरे लिए 15 दिन कैसे होने चाहिए, बिल्कुल क्रूशल जाएंगे आपका। टोटली ऐसे 15 दिन होंगे जो डू और डाई वाला केस होगा, करो या फिर मरो वाली सिचुएशन वहां पर बनेगी। मैं अब किसी और पक्ष या पहलू के बारे में सोच भी नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ या तो इस पार या फिर उस पार, इसी तर्ज पे अपनी तैयारी करने के लिए बैठो। लेकिन मैंने पहले भी समझाया आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर, हेल्थ के साथ में आप वहां समझौता नहीं करें। ठीक है, वो पहले है, ये सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी होने का मतलब ये नहीं कि ये गोल या टारगेट छोड़ दें कि दिन कम बचें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, अगर आपकी जगह होता हूं एक स्टूडेंट, एक स्कॉलर, तो मेरा काम क्या बनता है? ये सोचें कि यार अभी तो भाई एग्जाम तब है, टाइम पड़ा है, ये तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। टाइम है नहीं आपके पास में, ये डर तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि टाइम ज्यादा नहीं, बहुत बहुत कम है। लेकिन कड़वा सच क्या है कि तुम्हारे पास ये आखिरी समय है, वो तुम्हें टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट के बीच का फर्क तय करने में हेल्प करता है। ये वो वक्त है, ये वो क्रूशियल पॉइंट है, ये वो आपका वहां टर्निंग पॉइंट है, ये वो आपका रास्ता भटकने वाला या रास्ता पकड़ने वाला समय है, जहां पर आप आगे भी जा सकते हैं और बहुत पीछे लेग बिहाइंड भी आपका कर सकते हैं। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो हमेशा की भांति रोते रहिए। अगर आप वहां पर बहुत अच्छे टॉपर्स की कैटेगरी में आना चाहते हैं, सिलेक्टेड बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो अभी अपना कदम वहां पर बढ़ा लीजिएगा। ये जो आपके 15 डेज हैं, 2 वीक्स, 2 सप्ताह आपको मिल रहे हैं, इसमें आपके जो गोल्डन आवर्स हैं, आपके स्वर्णिम जो घंटे, स्वर्णिम आपके समय की बात मैं कर रहा हूं, इनको मानना है कि एक एक मिनट आपके लिए बेशकीमती है। अब से इस वीडियो को वॉच करने के बाद में अगर आपने एक भी मिनट बर्बाद किया तो ये आपको इस दौड़ से बाहर कर सकता है, कंपटीशन से उसी वक्त आप बाहर हो जाएंगे। मैनेजमेंट करना है, टाइम का भी, स्टडी का भी, टॉपिक्स का भी, रिवीजन का भी, एवरीथिंग मस्ट बी मैनेज्ड, नॉट ओनली शुड, मस्ट बी मैनेज्ड। क्यों? अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा जो विजन तुम लेकर चले हो, तुम्हें एक नई जिंदगी चाहिए, आपका सिक्योर जिंदगी चाहिए, आपका वहां पर अच्छा मकान तुम्हारे पास हो, अच्छी गाड़ी तुम्हारे पास हो, अच्छी शादीशुदा जिंदगी तुम्हारे पास हो, अपने बच्चों को वहां पर एक नया आयाम तुम दे सको, अपने माँ बाप की वहां पर एक तरीके से देखभाल करने में तुम्हें कोई इकोनॉमिकली दिक्कत वहां नहीं आए, इसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट तो तुम्हें बनना ही बनना है। ये जो तुम्हारा विजन तुम लेकर चले हो ना 2026 के लिए, इसे पूरा करने के लिए सबसे पहले किसी और से सवाल नहीं, मुझसे नहीं, किसी और से नहीं, अपने आप से पूछो कि 2026 में आप खुद को कहां देखना चाहते हो, कहां देखना चाहते हो? वहीं जहां हो वहीं पर,
उससे भी पीछे या उससे आगे जाना चाहते हो, सारी समस्याओं पर पार पाना चाहते हो? क्या फिर से तुम्हें कोचिंग के धक्के खाने, क्या चक्कर काटने वहां पर आपका, फिर से घर वालों को प्रेशराइज करना, रोना धोना, किसी से उधार लेना आपका, क्या कोई पार्ट टाइम जॉब करके फिर तुम्हें वहां पर जुड़ना है, या फिर किसी स्कूल में वहां पर एक टीचर की कुर्सी पर बैठे हुए अपने आप को पाना है? कौन सी स्कूल? सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं आपका, ठीक है? वहां जाकर तुम्हें देखना है कि दमखम के साथ में मैंने ये नौकरी हासिल की है और अब इससे एक नया सपना, ग्रेड 2 का, ग्रेड 1 का, आरएएस का, या फिर किसी एक आला दर्जे की नौकरी का सपना मुझे वहां देखना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये सारा तुम पर निर्भर करता है, तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि हाउ पॉजिटिव आर यू, तुम कितने सकारात्मक वहां पर बनते हो। अगर 2026 में तुम नई जिंदगी चाहते हो, जिसका मतलब क्या है, तुम्हें सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, हर आदमी तुम्हें वहां पर सम्मान की नजरों से देखे, तुम्हारी एक अच्छी सैलरी, एक मोटी तनख्वाह तुम्हारे पास में आती है जो तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करने के बाद में तुम्हें वहां पर बाहर घूमने का चांस देती है, तुम्हारे शौक पूरे करने का चांस देती है, तुम्हारी जमा पूंजी भी वहां बनती है, भविष्य में कुछ नया करने के लिए तुम्हें वहां पर एक नई सोच प्रदान करती है, और सबसे बड़ी चीज कि सुकून के साथ तुम जी रहे हो। आपका 7 से 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद में 15, 16, 17 घंटे तुम्हारे पास में और भी बचते हैं जो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ में, अपने आप के लिए तुम खर्च कर सकते हो, एक नई प्लानिंग वहां पर कर सकते हो। लेकिन ये सब पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको आज वर्तमान में अपना सुख चैन त्यागना होगा। ये आराम की जिंदगी यहां पर छोड़नी पड़ेगी। अगर अब आराम कर लोगे तो आगे दुख पाओगे, और अब थोड़ा सा दुख पा लिए तो आगे आराम करोगे। सुनते ना अपन आपका वहां पर, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस तरीके से, दूसरे तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी आफ्टर 30 अच्छी बनानी है तो 30 से पहले मेहनत करो, और तुम्हें अपनी जिंदगी 30 तक अच्छी चाहिए, अब सुख चैन चाहिए, तो 30 के बाद में भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में सुख चैन आएगा क्या। अब मजदूरी करनी है, सिंपल जॉब करना, प्राइवेट जॉब करना है तो अभी मजे मार लो, और एक आराम की जिंदगी जीनी है तो थोड़ा सा अब अपने आप को कष्ट वहां पर दे दो। क्या चाहिए तुम्हें? सक्सेस चाहिए ना, सफलता चाहिए, ठीक है? इसकी की क्या है, इसकी कुंजी क्या है? ये है कि जो अब तक तुमने पढ़ लिया, नया नहीं पढ़ेंगे, अब आप नए नोट्स नहीं उठाएंगे, नई किताबें नहीं उठाएंगे, नए टीचर से कांटेक्ट नहीं करेंगे, नए कोर्स के लिए वहां पर नहीं जाएंगे। सीधा सीधा है कि जो तुम्हारे पास है वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, पर्याप्त से भी ज्यादा है, और अब इसका रिवीजन करना, पुनरावलोकन करना है, रिकैपिचुलेशन तुम बच्चों को वहां पर करना है, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास बचा ही इतना है। अब यहां पर नया पढ़ने की गलती तो बेटा बिल्कुल मत करना। आपका ये एक बच्चे की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है कि सर मैं उस फला टीचर का नोट ले लूं, सर मैं उस यूट्यूब से ये सीख लूं, सर मैं उस कोर्स से ये सीख लूं। अगर ऐसा करते हैं तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी फुलिशनेस या मोरलनेस कही जाएगी। अब तक जो भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, बस उसी को आपको समेटने का वक्त है। एक बार फिर से फाइनल टच देने का वक्त आ चुका है। अपने नोट्स जो आपने अपने हाथ से बनाए हैं, खुद वाले, किसी और के नहीं, जो आपके हाथ से बने हुए, उनको उठाओ और नोट्स के अंदर से भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? मतलब एक पेज जो आपने 16, 17, 20 लाइन का बना रखा है, अब उसे 1 या 2 या 3 लाइन में खत्म करो, ठीक है? और रफ राइटिंग में जमा जमा के शुद्ध लेखन नहीं कि एक वहां पर यहां हरा पेन है, यहां पर लाल है, यहां नीला है, यहां काला है, ऐसा नहीं, ये हाइलाइटर है, ये टाइम बर्बाद मत करो। रफली जो आपको समझ में आ सके, आपका लिखा हुआ किसी दूसरे को दिखा के प्रशंसा का पत्र नहीं बनना है, ठीक है? किसी दूसरे की नजरों में आके वहां पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। सीधा कि मैं तैयार कर रहा हूं तो एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले अगर मुझे देखना पड़े तो देखते सारी चीजें मेरी रिकैपिचुलेट हो जाएंगी। इस तरीके से फुल नोट्स में से शॉर्ट नोट्स बनाएं, और अब डिटेल में पढ़ने का टाइम है भी नहीं, केवल क्या करोगे? रिवीजन पर फोकस करोगे। अब आपके बड़े भाई की क्या सलाह रहने वाली है, ठीक है? अगर तुम ग्रामर के अंदर कमजोर हो, ठीक है, तो यहां गौर करना, ग्रामर के जो रूल्स हैं, या वोकैबुलरी में तुम वहां पर कमजोर हो, तो वोकैबुलरी का जो पार्ट है ना, ठीक है, उसमें जहां जहां तुम्हें तकलीफ आ रही कि 5 स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहे, ठीक है, ये 10 वर्ड्स याद नहीं हो रहे, तो इन्हें या तो स्पोकन के साथ तैयार करेंगे या फिर आपका लिख कर तैयार करेंगे, ठीक है? इंग्लिश के लिए मैं आपको नसीहत वहां दूंगा, ठीक है? ये तो है नहीं कि हर चीज ही तैयार नहीं हो रही है, ठीक है? बहुत कुछ आपने तैयार कर लिया, लेकिन सर मुझे 5 चीजें तैयार नहीं हुई, उनको लिख लो 2 बार 3 बार, ठीक है? आपने पढ़ा, रख दिया ढक के, और एक कोरे कागज पर आपने लिखना शुरू कर दिया, छूट गया वापस मिलाओ, ठीक है? वापस उस पे आओ। तो ऐसी चीजें जो तुमसे तैयार नहीं हो रही बेटा, वो औरों से भी तैयार नहीं हो रही हैं, इसलिए तुम्हें तैयार करना जरूरी है, ताकि इस फैक्टर पे तुम लोगों को मात दे सको, लोगों से आगे वहां पर निकल सको। अभी जो सीजन चल रहा है, एंड ऑफ द ईयर की अपन बात कर रहे हैं वहां पर, तो गौर करो, यहां वाले पार्ट में लोग अब जाएंगे न्यू ईयर की तरफ, ठीक है? क्रिसमस आ गया, उसके बाद में न्यू ईयर आ गया, ठीक? इस तरीके से वहां पर ये जो चीजें चलती हैं, यहां आते आते बच्चा टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है,
ठीक है, ये फंक्शन हो गया, वो बर्थडे पार्टी हो गई, वो शादियों का सीजन चल रहा है आपका वहां पर, ठीक है, चल यार ये चीज सोशल मीडिया पे नहीं आ गई, इसको मैं देख लूं, ये वेब सीरीज वहां पर आ गई, अमेजन प्राइम ये दिखा रहा है आपका वहां पर, जियो सिनेमा ये दिखा रहा है वहां पर आपका, नेटफ्लिक्स ये दिखा रहा है, अगर इस एमएक्स प्लेक्स पे ये मिल रहा है, अगर इन चीजों की तरफ तुम चले गए ना तो बेटा तुम स्क्रॉल करते ही रह जाओगे, ठीक है, आंखें खराब कर लोगे, डेटा जो तुम्हें सही जगह खर्च करना चाहिए वो गलत जगह तुम खर्च वहां पर कर जाओगे। सबसे बड़ी बेवकूफी है यहां पर शादी ब्याह में जाना, ठीक है, भाई फला आदमी हमारे यहां आया था हम उसके नहीं जाएंगे, ठीक है, तो हमारे कौन आएगा? अरे जब तुम सक्सेसफुल हो गए ना, जिसके यहां तुम बार बार बुलाने पर भी नहीं गए वो भी तुम्हारे यहां आ जाएगा, अगर तुम सफल हो तो। अगर तुम सफल नहीं हो ना, ठीक है, तो चाहे तुम अगले के 4 बार जाते हो, असफल होने के बाद में अगला आए इस बात की कोई गारंटी वहां पर नहीं है। वो लेवल सात्विक जमाना अलग था जो हमारे बूढ़े बुजुर्गों का था, ये मटीरियलिस्टिक दौर है, भौतिकतावादी युग वहां पर देखने को मिल रहा है। यहां तुम दोस्तों की पार्टियों में जा रहे हो, रील्स को क्या कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, ये 2026 में तुम्हारी एग्जामिनेशन के बाद किया जा सकता है, आफ्टर सिलेक्शन भी तो कर सकते हो। क्या लोग शादियां करना बंद कर देंगे? क्या लोग रील्स बनाना बंद कर देंगे? लोग क्या पार्टियां देना बंद कर देंगे? सब जारी रहेगा ना। तो तुम वहां पर इन चीजों के लिए अपनी इस भर्ती को बार बार वहां पर आने वाली स्थिति में थोड़ी रख पाओगे, ठीक है, कि ये जनवरी में चलो मार्च में फिर आ जाएगी, अगस्त में फिर आ जाएगी, सितंबर में फिर आ जाएगी, पॉसिबल है क्या? नहीं है, ठीक है, ये भर्तियां बार बार नहीं आनी है, और आनी है तो भी एक टाइम ड्यूरेशन निकल जाएगा। तुम्हारे जो पीछे आने वाली जनरेशन है तुमसे एक चंदा चढ़ती होगी, थोड़ा ज्यादा टैलेंट वहां पर रखने वाली होगी। तो कोशिश ये करना बेटा कि ऐसी गलती ना हो कि तुम सोचो अगली भर्ती में कर ले, ठीक है, आज तो यार फलां की शादी में जा ही आते हैं, आज तो यार वो डांस देख ही आते हैं, आज तो वो पार्टी अटेंड कर ही लेते हैं, चल यार थोड़ा सा तो मोबाइल में चला ही लूं, थोड़ी सी तो रील्स में स्क्रॉल वहां पर कर ही लूं। आपका ये गलती करने की बजाय अब जो आप ये वीडियो देख रहे हो, आज से आगामी 2 सप्ताह तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। कमरे में बंद करने का मतलब वही तुम्हारा सब कुछ लेना देना है, उन किताबों में तुम्हारी जिंदगी वहां पर जानी चाहिए, खाना पीना रहना आपका, सोना आपका, वहां पर जो नहाना धोना है बस वही उस कमरे के इर्द गिर्द तुम्हारा होना चाहिए। बाकी मार्केट में जाना, किसी अदर लाइब्रेरी में जाना, ऐसा काम मत करना जहां पर तुम्हें आने जाने में भी 1 से 1.5 या 2 घंटे बर्बाद करने पड़े। दुनिया को भूल जाओ फिलहाल, दुनिया किसी की सगी नहीं है, दुनिया तब तुम्हारी सगी है जब तुम कुछ प्राप्त करते हो। जब तुम दुनिया में कुछ प्राप्त नहीं करोगे, ये दुनिया जिसको आपने सब कुछ दिया है वो तुम्हें कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए आपका फोन, मना नहीं कर रहा हूं कि फोन मत रखो, मोबाइल मत रखो, रखो, ठीक, लेकिन केवल और केवल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा तो कोई फालतू नोटिफिकेशन भी तुम्हारा आना नहीं चाहिए। अभी तो तुम्हें ईमेल भी ओपन नहीं करना चाहिए आपका, ठीक है, सीधा है कि मैंने एप्लीकेशन ले रखा है, इससे मैं पढ़ रहा हूं, यूट्यूब से फलां टीचर से मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, बस वहीं तक तुम्हें जाना है, इसके अतिरिक्त नहीं जाना। टोटल अपनी आंखों पे ब्लिंकर्स लगा दो। आपका घोड़ा है वही जीतता है जो घोड़ा आपका रेस के अंदर ब्लिंकर लगा के दौड़ता है। लेफ्ट और राइट में कौन नहीं, उसे केवल टारगेट वहां दिख रहा होता है। तुम्हारा टारगेट वहां पर 3rd ग्रेड एग्जामिनेशन है, इसके अलावा कोई और वहां नहीं है। सबसे बड़ी चीज, यहां आते आते बच्चे हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं, बीपी के शिकार वहां पर हो जाते हैं, कमजोरी के शिकार हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक नेचर के, निराशावादी दृष्टिकोण में आ जाते हैं, अपने आप को दूसरों से तुलना करके, कंपैरिजन करके, जेलसी रख के कमजोर बना लेते हैं। तो आप सेल्फ बिलीफ रखना सीखो, भरोसा पहले खुद पर करो कि मेरे से कमजोर लोग ऐसा कर सकते हैं, मैं तो उनसे काफी अच्छा हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, ठीक है। ईगोसेंट्रिक नेचर नहीं आएगा, लेकिन खुद की क्षमताओं को पहचानने का एक पूर्ण वक्त अब तुम्हारे सामने आ रहा है। अगर एग्जाम तुम्हारे पास में पास आती है तो आते ही सबसे पहले एक दिक्कत यह आती है कि तुम एग्जामोफोबिया से आते हो, ठीक है, तुम्हें एग्जाम का फोबिया हो जाता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, तुम्हारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, सीधा सीधा कहते हो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। ये बातें अक्सर एज ए टीचर जब मैं ऑफलाइन स्टूडेंट से मिलता हूं, सर मैं कर लूंगा क्या, सर आपको क्या लगता है मेरा हो जाएगा क्या, सर आप बताओ, ठीक है, अरे भाई तेरा तू ज्यादा बेटर जानता है, मेरे से क्या सुनना चाहता है। मैं तो फिर भी पॉजिटिव जवाब दूंगा, हाँ बेटा यू कैन, यू विल, तुम कर सकते हो, तुम करोगे, ठीक, ताकि उस बच्चे का मनोबल ना गिरे। लेकिन तुम अपने अंदर झांक के देखो, तुमसे भी कमजोर लोग हैं आपका, और तुम एफर्ट करोगे, पहले ही हथियार डाल दोगे युद्ध में जाने से पहले, तो हार तो वैसे ही मान लिया आपने, तो लड़ने कहां जा रहे हो तुम तो वहां समर्पण करने जा रहे हो। तो बेटर है कि जैसे हो कि अगला मेरे से कमजोर होगा, नहीं है तो मैं अगले को मेरे से कमजोर बना के छोड़ूंगा, और ये सीट मेरी पक्की है, ये मेरी जीत सुनिश्चित है। इस दमखम के साथ में तुम्हें एग्जामिनेशन में वहां पर अपीयर होना है। क्यों? क्योंकि याद रखो इस चीज को आपने मेहनत तो की है, और कहते हैं ना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अगर आपने मेहनत की है तो परिणाम तो आपको हर हाल में मिलेगा, ठीक है। मेहनत करके घबराना क्या है, सुना है ना हम होंगे कामयाब एक दिन,
डेफिनेटली होंगे। अगर मेहनत की है तो मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी, बेकार नहीं जाती है। आपको बस ये देखना कि इतने क्वेश्चंस में से इतने मुझे हर हाल में करके आने हैं। मैंने पढ़ा है तो उससे बाहर क्यों जाएगा? मैंने ढंग से पढ़ा है ना, ढंग से टीचर्स ने पढ़ाया है, किताबें अच्छा लिखती हैं, और जो दो चार गलत होते हैं वो सबके होते हैं, आपके नहीं, सबके, हर किसी के गलत होते हैं। तो मुझे वहां पर इस टाइम मैनेजमेंट के साथ में, इस कोर्स मैनेजमेंट के साथ में, इस मेंटल मैनेजमेंट के साथ में आगे जाना है। अपनी तैयारी कर रखी ना, उस पर पूरा भरोसा भी होना चाहिए। अगर आपको अपनी तैयारी पे डाउट है, मतलब आपने तैयारी या तो की नहीं है, और की है तो गलत तरीके से की है। और अगर सही तरीके से आप कहते हैं टीचर्स ने सही पढ़ाया, किताबों में सही लिखा, मेरी तैयारी सही ढंग से चल रही है, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी शक्तियों को वहां पर कमजोर नहीं करना है, उन्हें वहां पर नेगेटिव लेकर नहीं चढ़ना है। अगर आपको यह लगता है कि क्या मैं एग्जाम अच्छा कर पाऊंगा, तो इसका सबसे बढ़िया विश्लेषण जो अपना बनता है, एनालिसिस बनता है, कि आपको मॉक टेस्ट वहां पर देने चाहिए, और इनकी भी संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नामात्र की संख्या वहां लेनी चाहिए, ताकि आप परख सके कि आपसे जो गलतियां रियल एग्जाम में हो रही है, उनको मैं मॉक टेस्ट में देके गलतियां हैं उन्हें दुरुस्त कर लूं, ताकि आगे मुझे जरूरत वहां पर ना पड़े। तो इसके फैक्टर में एक चीज देखना कि मुझे सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपने पढ़ लिया, अपने आप को जांचा नहीं, विश्लेषण नहीं किया ना, तो पेपर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और गलती कहां कर रहे हो, कौन से पोर्शन में कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स में कर रहे हो, कौन से सब टॉपिक्स में कर रहे हो, इसकी जानकारी हो जाएगी कि आपका रिवीजन भी आपको सबसे ज्यादा कहां करना है। रिवीजन के मायने ये नहीं होता कि पूरा पढ़ लिया तो 100% ही रिवीजन। रिवीजन उस चीज का होता है जहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं, जो चीज आपको नहीं आती है, जो आ रही होती है ना, उसका रिवीजन अब इन 15 दिनों में नहीं किया जाना चाहिए। अब अपनी कमियों को दूर करने का वक्त वहां पर आ चला है। स्पेशली जैसे अपना सब्जेक्ट इंग्लिश है, उस सब्जेक्ट में नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है, बिल्कुल रहता है आपका, ठीक है, क्योंकि बच्चे को लगता है बी होगा कि सी, और गलत पर वो टिक मार्क कर देता है, ए होगा कि डी, गलत पर वो टिक मार्क कर देता है। तो आप में एक्यूरेसी आनी चाहिए, शुद्धता आनी चाहिए, इस पर आपको काम करना होगा, ठीक है। और इसके लिए एक्यूरेसी कब लाएंगे? जब गलती का पता चलेगा, ट्रायल एंड एरर, ठीक है, त्रुटि और प्रयास का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक वाला, उसको अगर आप काम में लेते हैं, तो पहले त्रुटियां करोगे कहां? जब पेपर निकालोगे, ठीक है। कहां से आएंगे? मॉक टेस्ट से आएंगे, टेस्ट सीरीज से आएंगे आपका, ठीक। अब इनके दौरान आप वहां जो गलतियां करते हैं उनको नोट डाउन करो, और नोट डाउन करके उस टॉपिक पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हमेशा कहता हूं कि काम बाद से नहीं, आज से अभी से होना चाहिए। तो 100 बातों की एक बात, 100 सुनार की एक लोहार की, ये है बच्चा आपका वहां पर, कि अपने पास में ये जो 2 वीक्स हैं, 15 डेज हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे। 2025 चला गया तो चला गया, अब अगला काम 2026 में फिर साल भर होगा, हो सकता है 2027 तक तुम्हें करना पड़े। घर वालों की स्थिति है वो तुम्हें वहां पर मौका ना दें, ठीक है, तुम्हारे लिए मजबूरियां बढ़ जाएं, सर्कमस्टांसेस बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं, तो ये टाइम पूरा दोबारा नहीं मिलने वाला है। पूरी ताकत के साथ इसमें लग जाओ, पूरी ताकत वहां पर झोंक दो, क्योंकि 2026 अब आपका साल होना चाहिए। कमिट करो अपने आप से, प्रॉमिस करो अपने बड़े भाई से कि हम वो चीज करेंगे, और ये कमेंट में बताओगे मुझे, आप वहां पर कमेंट सेक्शन में जाके लिखोगे कि बड़े भैया हम ये काम करके आपको दिखाएंगे, और आपसे मिलने आएंगे वहां पर सिलेक्शन के बाद में मिठाई का पैकेट लेकर। आपकी जीत का ये साल होना चाहिए। अगर जीत का साल तुम्हारा नहीं है तो तुम इस काम को वहां पर कवर नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है कि वादा करो अपने आप से वहां पर, किस चीज के लिए? कि इन 15 दिनों में एक एक करके, एक एक पल में अपनी जो मंजिल है उसको पाने में तुम लगाओगे। उस मंजिल के साथ भी तुम वहां पर कहीं पर भी अन्याय नहीं होने दोगे, कहीं पर भी समझौता नहीं करोगे, कोई कॉम्प्रोमाइज वहां पर तुम करने वाले नहीं हो। तो बेशक ये चीज जो मैंने तुमसे पूछी है, तो ध्यान देना बेटा, कौन सा? कि ये 2026 मेरा वर्ष है। कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कमेंट ये कौन सा? 2026 इज माई ईयर, ये मेरा साल है और मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। कहते ना पंजाबी में कहावत चलती है, साड़ा हक एथे रख, ये मेरा हक है, मैं इसे छीन कर रहूंगा, पाकर वहां पर रहूंगा। अगर तैयार हो दोस्तों यहां पर इस नई जिंदगी की नई उड़ान भरने के लिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तुम्हारे सिलेक्शन और तुम्हारी मिठाई और मेरी स्पेशल चाय के साथ। टिल देन, जय हिंद।